प्यार मोहब्बत की कहानी सुनोगे? इसके बाद तुम लोग खुद भी सुनाओगे? सुनाओगे? तैयार हो तब हम सुनाएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक शहर में एक रईस आदमी था। उसकी एक ही औलाद थी, वो भी एक बेटी। एक दिन वो बीमार पड़ गई। शहर का सबसे रईस आदमी था, सबसे बड़ा आदमी था, तो उसके पास सारी चीज़ें मौजूद थी, है ना, सारी सहूलत मौजूद थी। शहर के जितने बड़े बड़े डॉक्टर थे सबसे इलाज करवाया। उस लड़की की सेहत सही नहीं हुई। शहर का सबसे बड़ा आदमी था, इसलिए शहर के हर तरह के लोगों से उसकी मुलाकात रोज़ाना होती थी, और जितने लोगों से मुलाकात होती थी सबसे वो यही कहता था कि मेरी बेटी का इलाज का कोई हल निकालिए, मेरी बेटी की सेहत कैसे ठीक होगी। तो दिन भर में हज़ारों लोगों से उसकी मुलाकात होती थी, और हज़ारों लोग उसके साथ हज़ारों तरीके बताते थे। कुछ लोगों ने कहा कि आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दीजिए। क्या कहा? अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दीजिए। अब लोगों ने कहा कि कुर्बानी दीजिए, तो अब ये सोच में पड़ गया कि किस चीज़ की कुर्बानी दें, जानवर की कुर्बानी दें, पैसों के माल दौलत की कुर्बानी दें, या किस चीज़ की कुर्बानी दें। अब इसी सोच में था। अब लोगों से फिर वो पूछने लगा कि मैं अपनी बेटी की सेहत याबी के लिए, उसकी सेहत के लिए कुर्बानी तो दूँ, लेकिन किस चीज़ का कुर्बानी दूँ। सब लोगों से पूछते पूछते एक अक्लमंद आदमी ने कहा, सर ऐसा कीजिए, ज़्यादा सोचिए नहीं, आपके नज़दीक जो सबसे ज़्यादा करीब है, जो आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ है, आप उसकी कुर्बानी दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी बेटी सेहत याब हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो शहर का वो रईस आदमी इस वक्त में पड़ गया कि हमारे नज़दीक, हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़, सबसे ज़्यादा महबूब क्या है। तो सोचते सोचते उसके जहन में ख़्याल आया कि मेरे लिए तो मेरी अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ तो कुछ है नहीं, न माल है, न दौलत है, न और कोई चीज़। यानी अगर सबसे ज़्यादा अजीज़ है तो क्या है? मेरी खुद की जान है। तब उसने एक दिन रात के वक्त खड़ा हुआ, वज़ू किया, और अपने बेटी के बिस्तर के करीब जा कर के चारों तरफ घूमने लगा, और घूमते घूमते दुआ करने लगा कि मैं अपनी जान को तेरे रास्ते में कुर्बान करता हूँ। अभी वो टहल ही रहा था, घूम घूम करके वो अपने दिल में मन से दुआ कर ही रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी क्या की? दुआ कबूल कर लिया। टहलते टहलते उसको ऐसा लगने लगा गोया कि वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा, और कुछ दिनों के बाद वो शहर का रईस आदमी, मालदार आदमी खुद बीमार हो गया, और उसकी बेटी तंदुरुस्त हो गई, और वो शहर का रईस आदमी उसी बीमारी की वजह से, उसी बीमारी में इंतकाल कर गया। ये एक बाप की, एक वालिदैन की अपने औलाद के लिए कुर्बानी की मिसाल है, मोहब्बत की मिसाल है। एक बाप अपने औलाद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है, यहाँ तक कि अपनी जान, यानी दुनिया के अंदर एक इंसान के लिए उसकी जान से ज़्यादा अजीज़ नहीं होता है। जब इंसान की जान पर बन आती है, जब इंसान को लगने लगता है कि मेरे जान को ख़तरा है, वो दुनिया की सारी चीज़ों को भूल जाता है, और वो अपनी जान को बचाने की फिक्र में लग जाता है। लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चों की जान की हिफाजत के लिए, उसके मुस्तक़बिल की हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता है। माँ बाप हर तरह के ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं। तो एक औलाद के ऊपर क्या जिम्मेदारी बनती है? अपने माँ बाप की अदब करें, उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। आप अपने काम से, अपने अमल से कोई भी ऐसा काम न करें जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे, जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे। तो आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे? आप लोग अपने माँ बाप की खिदमत करोगे? अपने माँ बाप की खिदमत करोगे? उनसे दुआएं लोगे? उनके दिल को ठेस पहुँचाओगे?